नमस्ते। हमारे आसपास ऐसी कई प्राचीन परंपराएं हैं जिन्हें हम बस रिवाज मानकर फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो है तिलक का विज्ञान। सुनने में शायद लगे कि ये तो बस एक धार्मिक प्रतीक है, लेकिन आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इसके पीछे की कहानी बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या माथे पर तिलक लगाना महज एक पूजा पाठ का हिस्सा है या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसा वैज्ञानिक आधार छिपा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं और इसके पीछे छिपे गहरे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान को डिकोड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परंपरा के पीछे के विज्ञान की, फिर समझेंगे मस्तिष्क और आज्ञा चक्र का कनेक्शन, उसके बाद शीतलता और तनाव मुक्ति का लॉजिक, एक्यूप्रेशर के फायदे और आखिर में इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सीधे गोता लगाते हैं हमारी परंपरा के पीछे के विज्ञान में। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन योग और आज का मॉडर्न साइंस एक ही बात कह रहे हैं। योग में दोनों भौहों के बीच की जगह को आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहा जाता है। अब अगर इसे न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो ये एकदम हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ठीक ऊपर का हिस्सा है। मतलब दोनों अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन इशारा बिल्कुल एक ही जगह है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, मस्तिष्क और आज्ञा चक्र के इस खास कनेक्शन पर। देखिए, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये हमारे दिमाग का एग्जीक्यूटिव सेंटर है। ये हमारे सबसे ज़रूरी काम संभालता है, जैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, गहरी एकाग्रता और हमारा सेल्फ कंट्रोल। जब भी किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश की जाती है तो दिमाग का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो असल में तिलक लगाते वक्त होता क्या है? जब इस सटीक पॉइंट पर तिलक लगाया जाता है तो वहां पड़ने वाला हल्का सा दबाव हमारी नर्व्स को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पक्की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दिमाग की नसों को एक सिग्नल मिलता है और मन अपने आप शांत और सेंटर्ड महसूस करने लगता है। एकाग्रता या फोकस बढ़ने का ये एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पहलू की तरफ, शीतलता और तनाव मुक्ति। परंपरागत रूप से तिलक के लिए अक्सर चंदन, कुमकुम या भस्म का इस्तेमाल होता है। चंदन को हिलें तो इसमें एक नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही इसका स्पर्श त्वचा पर होता है, एक प्राकृतिक ठंडक का एहसास होता है। इसके बाद शुरू होता है असली कमाल, इसकी खुशबू से मिलने वाला अरोमा थेरेपी इफेक्ट। ये खुशबू केमिकली दिमाग को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस लेवल को काफी हद तक कम कर देती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, एक्यूप्रेशर और ऊर्जा की। ये जो आज्ञा चक्र वाला पॉइंट है, ये शरीर का एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पॉइंट भी माना जाता है। तो तिलक लगाते समय जो हल्का दबाव पड़ता है वो एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। इसके दो बेहतरीन फायदे हैं। फिजिकली ये सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकता है और मेंटली ये मानसिक तनाव या टेंशन को घटाता है। ये समझ लीजिए कि माथे पर वो हल्का सा टच अपने आप में एक्यूप्रेशर का एक असरदार अभ्यास है। योग के अनुसार यही वो चक्र है जो हमारे विचारों और प्राण यानी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। जब इस बिंदु पर तिलक लगता है तो वो एक मेडिटेशन ट्रिगर बन जाता है। होता ये है कि जब माथे पर कुछ लगा होता है तो वो सेंसेशन भटकते हुए मन को बार बार उसी पॉइंट पर वापस ले आती है। इससे ध्यान भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है और फोकस गहरा होता चला जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक संतुलन। तिलक का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सच में बहुत पावरफुल है। इसे लगाते ही मन में एक पॉजिटिविटी और एक पहचान की भावना आ जाती है। ये तुरंत एक आध्यात्मिक और शांत माइंडसेट में शिफ्ट कर देता है। इस स्टेट ऑफ माइंड में दिमाग खुद ब खुद शांत रहता है और जीवन में एक नेचुरल डिसिप्लिन यानी स्वतः अनुशासन आने लगता है। अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो तिलक सिर्फ माथे का एक निशान बिल्कुल नहीं है। शरीर को चंदन से प्राकृतिक ठंडक और एक्यूप्रेशर मिल रहा है, मन को न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पर फोकस और शांति मिल रही है और ऊर्जा के स्तर पर प्राण संतुलित हो रहे हैं। ये हमारी बॉडी, माइंड और एनर्जी तीनों को एक साथ होलिस्टिक तरीके से ट्यून करने का एक बेहद आसान और शानदार तरीका है।
तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हमारी ऐसी और कितनी प्राचीन परंपराएं होंगी जो ऐसे ही पक्के विज्ञान पर खड़ी हैं। शायद उन्हें लंबे समय तक सिर्फ एक पुराना रिवाज मानकर अंडर एस्टिमेट किया गया है। ये निश्चित रूप से हमें अपने आसपास मौजूद रोजमर्रा की संस्कृति को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हमेशा इसी तरह सीखते रहें और हमारे साथ इस विषय की गहराई में जाने के लिए शुक्रिया।